हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल उदय जीएस ऑफिशियल पे। आज बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी के बारे में, जो 2025 में आया है, जिसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, और दूसरा जो 2024 में CBT2 हो चुका है, उसको आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अभी शुरू करते हैं नया वैकेंसी के बारे में। तो नया वैकेंसी का जो डेट, जो फॉर्म फिलअप करने का जो शुरुआत हुआ था वो 12 अप्रैल से हुआ था और 11 मई तक था। लेकिन इस डेट को सबसे पहले तो ये एक्सटेंड कर दिया गया है और ये हो गया है अब 19 मई तक। तो जो भी दोस्त जो फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, चाहे किसी भी कारण से नहीं भर पाए होंगे, आप जितना जल्दी हो सके आप 19 तारीख से पहले ही जो है वो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आपके पास एक दूसरा अपॉर्चुनिटी आया जहाँ पे आप जो है वो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। दूसरा फिलअप करने का समय 8 दिन एक्सटेंड हो गया है और 19 तारीख हो गया है और 21 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 19 तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जो है वो पेमेंट जो करना हो वो 21 तक कर सकते हैं और 22 से लेकर 31 तक आप जो है फॉर्म को अगर कहीं गलती हो गया करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन में ध्यान रखेंगे नाम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है और ईमेल और मोबाइल नंबर, इसको छोड़ के आप कोई भी चीज़ आगे फॉर्म में अगर आपसे कुछ त्रुटि हो गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा जो है नया वैकेंसी, जो 9,970 सीट के लिए जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक, जो है 2024 का फॉर्म, जो 18,000 प्लस ALP का वैकेंसी है, जिसका CBT2 हो चुका है एग्ज़ाम। और बहुत सारे दोस्त का एक क्वेरी है अभी साइको का तैयारी करना चाहिए कि नहीं, मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा उतना नंबर आ रहा है। तो सबका मार्क्स 50% जो, क्योंकि एक तो ट्रेड था जिसमें पास हो चुके हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। कोई ऐसा डेटा RRB के द्वारा रिलीज़ नहीं किया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 40% लोग, लगभग 40%, मतलब 40% के आसपास लोग जो है वो ट्रेड में असफल हो चुके हैं। मतलब अपना जो टेक्निकल पेपर था, दूसरा पेपर 2, उसमें फेल हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जो नीचे जो कम मार्क्स वाले जो स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी अब आगे जाने का मिल जाएगा। कैंडिडेट अभी ट्रेड में पास कर चुके हैं, वो जो है वो अधिक आपका मार्क्स, देखिए कोई कटअप तो कितना जाएगा वो तो कोई डिटेल बता नहीं सकता है, लेकिन अगर जैसा ट्रेंड रहा है उस अनुसार से अगर देखा जाए ALP का वैकेंसी, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जिसका इतना टफ प्रोसीडर है, जिसमें धीरे धीरे लड़का लोग छटते जाते हैं। तो उस जैसे कि अभी 40% लोग ट्रेड में छट गए हैं। तो इस जो ट्रेंड रहा है पिछले जितना भी ALP का वैकेंसी हुआ है उस अनुसार से, उसमें जो देखेंगे कि आप जो 50 से 60% या उससे अधिक जो लाए हैं, 60% से जो अधिक लाए हैं पेपर 1 में, मतलब 100 में से जो 60 से अधिक लाए हैं अंक, वो तो साइको का तैयारी में लग जाइए, अभी से ही लग जाइए। और जिसका 50 या 50-60 के बीच में है, हमें लगता है जैसा ट्रेंड रहा है इतना ही कटअप जाना चाहिए। कटअप मतलब साइको के लिए जो क्वालिफाई करेंगे, जो साइको में बैठेंगे, 50 से 60 के बीच ही होना चाहिए, जैसा ट्रेंड रहा है। कोई कह नहीं सकता है कटअप के बारे में बहुत एकदम डिटेल, कोई इतना पॉइंट इतना ही जाएगा कटअप, लेकिन ट्रेंड के अनुसार ऐसा देखा गया है कि 50 से 60% अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप नेक्स्ट जो प्रोसीडर है उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जिन दोस्तों को 50 से 60% 50% या 50 से 60% या उसके आसपास आ रहा है और उससे ज़्यादा है तब तो वो तैयारी करें ही, लेकिन उसके आसपास भी आ रहा है तो आप साइको का तैयारी में लग जाइए। और साइको का तैयारी जो है आपको कभी ये बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्म तुरंत आया है, ये फॉर्म अभी भरा रहा है। जैसे NTPC और ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा, ऐसे आपका फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसमें आपको जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा रहेगा वो कैंडिडेट के तुलना में, जो कैंडिडेट अभी पहला बार बैठेंगे। तो इस दृष्टि से भी आप उसको तैयार रखिए, साइको का तैयारी आप करिए। दूसरी चीज़, साइको का तैयारी जहाँ से भी आप करिए, जैसे पटना में अच्छा साइको का तैयारी होता है तो आपको अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि ALP का एक साइको है, अच्छा खासा टफ रहता है। आप अगर स्टेशन मास्टर का साइको हम लोग दिए हैं तो वो साइको थोड़ा आसान होता है कंपेरिजन में। तो हम लोग जो है वो देखेंगे। तो साइको का तैयारी में एक एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कभी नहीं भूलना है कि साइको का तैयारी हमेशा जो है वो साइको का तैयारी सिस्टम से करना है हमेशा। या तो आपके पास डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, आप इसमें लॉगिन करके जो सेट आप ख़रीदेंगे उस सेट को आप प्रॉपर उसी वे में मारिए
जिस तरह से आप जो है वो वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठेंगे। हम लोग के साथ गलती हुआ था, हम लोग एक बार फेल कर चुके हैं साइको में, इसलिए फेल हुए थे क्योंकि हम लोग मोबाइल से मार के चले गए थे और ये सिस्टम में जो है वो प्रैक्टिस किए ही नहीं थे। तो ये गलती कभी ना करें। मैं ये गलती को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें गलती कर चुका हूँ। तो इस गलती को आप ना दोहराएं। आप जहाँ से भी तैयारी करें पूरा एक बेसिक को समझ लें और सेट वहाँ से ले लें, और सेट प्रैक्टिस जो है साइको का जो सेट है, आप जो है वो सिस्टम बेसिस पर बैठिए और सिस्टम में मारिए। जैसा आपका एग्ज़ाम में आता है कोशिश करिए कि आप उसी तरह के सिस्टम में लीजिए और आप जो है वो उसके प्रैक्टिस कीजिए। माउस से प्रैक्टिस कीजिए। जो माउस आपका तो इधर बटन तो दबना नहीं है, तो माउस से ही क्लिक करना है, तो आप जो है वो माउस से ही प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोग फेल कर चुके हैं, तो हम अभी दोबारा हम लोग पास हुए थे, लेकिन पहला बार में जब दिए थे तो फेल हो गए थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और साइको का टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो दोस्त अभी साइको का तैयारी नहीं किए हैं, शुरू किए हैं, वो दोस्त प्लीज़ कर लीजिए। अगर आपका मार्क्स 50 से 60 या 60 से प्लस आ रहा है। चूँकि दोस्तों आपको साइको की तैयारी के लिए रिजल्ट के बाद 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और ये गलती आप मत कीजिए कि आपको साइको का तैयारी बहुत ज़्यादा करना हो और आपको समय ही ना मिले। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप यदि आप इसमें आपका कुछ क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम तक पहुंचाइए। कोशिश किया जाएगा कि आपको अधिक से अधिक ये सॉल्यूशन किया जाए। और जो